के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शाहपुरी भवन में विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ के पद ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। बीएचयू लाइब्रेरी ट्रेनीज ने भत्ता वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना किया प्रारंभ। उदय प्रताप कॉलेज में चल रहा धरना छात्र हितों में आए फैसले के बाद हुआ समाप्त। और सपा छात्र सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव का हुआ भव्य स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। चेतगंज थाना व आबकारी विभाग की टीम ने भारी मात्रा में स्प्रिट के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। चेतगंज थाने की पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर संपूर्णानंद गेट नंबर 2 के पीछे से 3 अभियुक्तों को भारी मात्रा में स्प्रिट के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगाया जाता था। इस स्प्रिट की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। सर, जो वर्कआउट हुआ है सर, और इतने जो माल पकड़ाने हैं, किस तरीके के माल पकड़ाने हैं और जो गिरफ्तारी हुई है कितनी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ये जो स्प्रिट जो हम लोगों ने प्रथमा दृष्टया जो उसको देखा है ड्रमों में जो स्प्रिट थी, जो हमारी ट्रांसपोर्टर्स के यहाँ से हमने बरामद की है, ये जो कागज़ उसके साथ उन्होंने दिखाए हैं हमको, ये बता रहे हैं कि इसको बिलिंग जो है इसकी वो महाराष्ट्र में भिवंडी से की गई थी और ये गोपालगंज बिहार या पटना भी जा रहा था। जिस तरीके से सर सामान जो पकड़ा है, माल पकड़ा है, सर स्प्रिट कितने की लगभग कीमत होगी और ये जो माल पकड़ा है कितने इलीगल माल इसका? ये माल जो स्प्रिट है, स्प्रिट बिना पास की बिना परमिट के परिवहन करना दंडनीय अपराध है, उसको अवैध माना जाता है जब तक उसके साथ किसी एक्साइज डिपार्टमेंट का परमिशन ना हो। तो इसके साथ कोई परमिशन नहीं थी, ये अवैध थी। और दूसरी बात यह है कि एज ए इंडस्ट्रियल इसकी कीमत कुछ और हो सकती है, लेकिन अगर इसको पोर्टेबल में कन्वर्ट किया जाए तो इसकी जो कीमत है वो काफ़ी हो सकती है, लाखों में करोड़ों में हो सकती है इसकी कीमत। सर, आपकी टीम ने इतने बड़ा वर्कआउट किया सर, इसके बारे में क्या किस तरीके से पता चला कि जो वाराणसी में इतने भारी मात्रा में स्प्रिट आई? ये मुखबिर के थ्रू पता चला और हमारी टीम जो है वो लगातार रात दिन घूमती है, काम करती है। इससे पूर्व भी जो भी अवैध रूप से कच्ची शराब या अवैध शराब कहीं बनती है, बिकती है, उसको भी वर्कआउट करके तुरंत ये लोग पकड़ लेते हैं। तो मेरी टीम काफ़ी सक्षम है, सभी इंस्पेक्टर्स अपने काम को मेहनत से करते हैं और मुखबिरी तंत्र भी काफ़ी मजबूत किया गया है। सर, बात की जाए सर तो 3 गिरफ्तारी जो अभियुक्त हुई है उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? उसमें अभी जो धाराएं लगाई हैं उसमें आबकारी की धाराएं भी हैं और आईपीसी की धाराएं। आबकारी की धारा 60, 62, 63 और आईपीसी की धारा है 419, 420, 67, 467, 68 की धाराएं के ऊपर लगाई गई। सर, क्या आगे भी इस तरीके के जो अवैध काम कर रहे हैं बिना लाइसेंस के और बिना परमिट के, क्या आगे भी सर आपकी टीम उसके लिए हमेशा करती रहेगी? हमारा काम ही यही है, इस विभाग का काम यही है कि अवैध रूप से कहीं पे भी नाजायज़ शराब बिके ना, बने ना, ट्रांसपोर्ट ना हो। तो अगर हमको जैसे भी सूचना मिलती है हम तुरंत रात दिन किसी भी टाइम उस पर काम करते हैं और उसको पकड़ते हैं। बीएचयू छात्रों ने ऑफलाइन कक्षाएं व हॉस्टल आवंटन को लेकर प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने सिंहद्वार पर ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने एवं हॉस्टल आवंटित किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्र दीपक सिंह ने बताया कि हम लोग पिछले कई महीनों से हॉस्टल एवं ऑफलाइन कक्षाएं संचालित किए जाने की मांग कर रहे हैं, पर हमारी मांग नहीं सुनी जा रही है, जिससे क्षुब्ध होकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगें जल्द पूरी की जाएं।
किस तरह का आप धरना पर बैठे हैं, क्या है मांगे? हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अपनी मांगों को लेकर के रीओपन बीएचयू को लेकर के धरने पर बैठे हैं। आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों से हम लोग लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की जाए, हमारे हॉस्टल से लौट किए जाए। अभी तक बीएचयू प्रशासन जब पूरे बनारस में सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बहुत सारी चीज़, सारे विश्वविद्यालय आप देखेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय, विद्यापीठ सब खुल चुका है, लेकिन अभी तक बीएचयू कैंपस सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए नहीं खुला है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक विषय इस शासन के लिए, इसी के लिए, मंत्रालय के लिए। तो और हम सभी लगभग 4 महीने से अपनी मांग लगातार ज्ञापन लेकर के डीसी साहब के पास गए, अन्य अधिकारियों के पास गए, सभी ने हमें डेट दिया कि आगे आने वाले डेट में आपको कैंपस खोला जाएगा। इसलिए 15 दिन पहले हम सभी अपनी मांगों को लेकर के डीसी साहब के पास गए। उन्होंने कहा 25 अक्टूबर को आप लोगों को निर्णय मिल जाएगा कि आपका कैंपस किस डेट को खुला है। हम लोगों ने कल तक इंतजार किया कि शायद डीसी साहब हमारे साथ विश्वासघात न करें और हमारी मांगों को पूरा करें, लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला। इसलिए हम सभी मजबूरन सभी जो छात्र हैं यहाँ पर आकर के सभी छात्र समुदाय बैठे हुए हैं। ये कॉमन फ्रंट है सभी संगठनों का, और सभी लोग आकर के अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं कि जब तक बीएचयू कैंपस सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं नहीं शुरू होगी, हॉस्टल की पूरी कैपेसिटी के साथ अलॉट होना नहीं शुरू हो जाएगा, तब तक हम लोग इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग इंतजार में है कि हमारी मांगे पूरी हों। कोई प्रशासन आया आप लोग से बात वार्ता हुई है? फिलहाल हम लोग लगभग 2.5 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। बीएचयू प्रशासन हमें धरने पर बैठने से रोकने के लिए जरूर आया था, लेकिन अभी तक हमसे बात करने कोई नहीं आया। हम सभी को इंतजार है, कोई बात करने आएगा, हमारी बातों को सुनेगा, और हमारी मांगे भी स्पष्ट है। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक ये धरना चलता रहेगा, और ये धरना कमजोर नहीं पड़ने वाला है। और मैं मीडिया बंधु से और सभी से चाहूँगा कि सभी लोग सहयोग करें, और हमारी जो मांगे है वाजिब है, क्योंकि यहाँ के छात्र, चाहे काशी विश्वविद्यालय है, नायर तीसरे रैंक का विश्वविद्यालय है, अगर यहाँ के छात्र पिछले 1.5 वर्षों से एडमिशन लेने के बाद एक ही कक्षाएं नहीं कर पाए हैं, तो ये पूरे समाज के लिए एक शर्म का विषय है, और हम सभी अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राजू यादव ने प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित योजनाओं पर तंज कसा। राजू जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपनी घोषणाएं की है, उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो उद्घाटन उन्होंने किया है, ये अगर पहले कर लिए होते तो शायद जो इनके स्वास्थ्य विभागों में बुरा हाल था, कोरोना काल में हजार लोग मरे हैं। कोरोना काल में किसी ने अपने पड़ोसी खोया है, किसी ने अपने परिवार को खोया है, किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया है, और अपने ज़मीन को बेचकर, अपने गहने बेचकर डॉक्टरों को देने का काम किया है। और बदले में क्या मिला? बदले में उनकी लाशें मिली हैं वेंटिलेटर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, और बेड के अभाव में हजार लोग मरे हैं। और ये योजना इनकी कहाँ थी उस समय जब जनता तड़प तड़प कर मर रही थी? स्वास्थ्य विभागों में जितना समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया, 102, 108 एम्बुलेंस जो आज जो है, जिसकी हालत दयनीय पड़ी हुई है, लोग कबाड़ में सड़ रहे हैं इनके अनदेखी के कारण, और जिसका कोरोना काल में जो है लाभ प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को देने का काम इन्होंने कराया। और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा काम तो समाजवादी पार्टी ने किया। वेदांता समाजवादी पार्टी की देन है। गोरखपुर में एम्स के लिए ज़मीन मुहैया कराया गया, कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में, और सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारियों के लिए, चाहे वह टीबी का बीमारी था, चाहे वह कैंसर का बीमारी था, आप आंकड़े उठा कर देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारियों के लिए किसी ने पैसे रिलीज किए, पैसे दिए, तो समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में दिए थे, जिसमें लाखों लोगों का कल्याण हुआ। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया। ये लोग जो लोकार्पण प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसको जमीन पर आना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये झूठ भी बोल देते हैं। झूठ ये बोलते हैं जिन्होंने कहा कि वरुणा का काम इन्होंने कराया। वरुणा का फर्स्ट फेज का जो काम था, आदि केशव घाट से पुराने पुल घाट तक का, ये तो 22 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकार्पित कर दिया था। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जितना मेडिकल कॉलेज बनाया गया, उसको अनदेखी किया गया, उसको जमीन नहीं दिया गया, फंड्स रिलीज नहीं किए गए। ये भारतीय जनता पार्टी ये की है। सपा अधिवक्ता सभा द्वारा सभा के प्रदेश अध्यक्ष के प्रथम काशी आगमन पर उनके सम्मान समारोह का आयोजन हुआ।
समाजवादी अधिवक्ता सभा उत्तर प्रदेश की ओर से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था और सरकार के दमनकारी कदम से उपजे संवैधानिक संकट से जनता को जागरूक करने के लिए संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के तहत अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव के प्रथम वाराणसी आगमन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम समाजवादी सभा के जिला अध्यक्ष धनंजय पांडे और सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष प्रेम शंकर पांडे ने अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप यादव का माल्यार्पण कर उन्हें दुपट्टा और बाबा विश्वनाथ का चित्र देकर सम्मानित किया। संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के तहत बोलते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि आज प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत में भाजपा सरकार की दमनकारी नीति के कारण संविधान पर खतरा उत्पन्न हो गया। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के कारण जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसी सरकार को अब उखाड़ कर फेंकना है, तब जाकर संविधान और प्रदेश बचेगा। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अनुज यादव ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुमित जायसवाल, राहुल श्रीवास्तव, अश्विनी राय, आशीष शर्मा आदि लोग शामिल रहे। भेलूपुर थाना अंतर्गत नगवा क्षेत्र के एक मकान से चोरों ने लाखों के आभूषण पर अपना हाथ साफ कर लिया। भेलूपुर थाना अंतर्गत 80 क्षेत्र में चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हौसला बुलंद चोरों ने एक सप्ताह में तीसरी बार लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगवा क्षेत्र में बीती रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात पर अपना हाथ साफ कर लिया। घटना की सूचना तब हुई जब मकान मालिक की पड़ोसी सुबह टहलने निकली। उन्होंने त्वरित इसकी सूचना मकान मालिक को दी। मकान मालिक नित्यानंद ने बताया कि वो अपनी बेटी की विदाई के लिए गांव गए थे। सूचना पर घर पहुंचे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और घर में रखे जेवर गायब थे। क्या हुआ है? हम तो गांव पर गए थे और रात्रि में लोग बता रहे हैं कि सुबह देखा गया तो ताला टूटा हुआ था और भीतर भी 1, 2, 3, 4, 5 ताले टूटे हुए थे। मैंने सभी गेटों के ताले टूटे हुए थे और अलमारी की का लाकर भी टूटा हुआ था। लाकर से जेवर कुछ निकल गए, लगभग 2.25 तोला सोने का और लगभग 1.25 किलो की चांदी के जेवर चले गए। 6 पायल, वाली, सिकड़ी, अंगूठी इसे निकाल ले गया और कैश तो कुछ नहीं गया और तो लैपटॉप और टीवी और कैमरा ये सब तो नहीं छुआ, लेकिन इतना नुकसान हुआ। बाकी और कोई बारीक चीज़ में आ गया होगा उसको देखेंगे, अभी तो हम लोग आ ही रहे हैं। तो ऐसा ही है। पुलिस आई थी आपको सूचना? हाँ जी, पुलिस आई, सब तरीके से जांच की और फोरेंसिक वाले भी आए, लोग भी सब पूरा अपना कर लेकर के गए। ठीक है, कार्रवाई तो संतोषजनक है, सब अनुकूल है। क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन क्या देंगे, वो अपनी तरफ से तो यही कहते हैं कि हम पूरा जल्दी करेंगे, लेकिन समय काल के अनुसार जैसा हो। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने ऊर्जा प्रबंधन संघ बैठक कर अपना आंदोलन स्थगित किया। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जीवी पटेल और केंद्रीय महासचिव इंजीनियर जयप्रकाश ने बताया कि संगठन प्रतिनिधियों की ऊर्जा प्रबंधन से बैठक हुई। बैठक में जूनियर इंजीनियर संवर्ग की वेतन विसंगति, एसीपी, सहायक अभियंताओं के वरिष्ठता निर्धारण सहित अन्य ज्वलंत न्यायोचित मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। संगठन के पक्ष को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने ध्यानपूर्वक सुना और उनके समुचित समयबद्ध निस्तारण हेतु कारपोरेशन प्रबंधन को निर्देश दिए। उन्होंने संगठन से ऊर्जा प्रबंधन का सहयोग किए जाने और मिलकर साथ कार्य करने की अपील की तथा आश्वस्त किया कि जूनियर इंजीनियर संवर्ग की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होगा और किसी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारा इस विभाग में व्यवस्था सुधार और इस विभाग की उन्नति और इस विभाग में कार्यरत हमारे सभी और अभियंता और प्रोन्नत अभियंताओं के हितों की रक्षा के लिए हमारा ये आंदोलन कार्यक्रम लगभग इस विगत माह 7 सितंबर से चल रहा है और चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन में कई ठहराव भी आए शासन और प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण, लेकिन बार बार वादा खिलाफी के कारण हमें लास्ट में
ये अंतिम चरण का एक आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा की गई थी, जो कल 25 तारीख से प्रारंभ होकर के 29 तारीख को हमारा जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम था। लेकिन अभी हमें तुरंत सूचना प्राप्त हुई है हमारे केंद्रीय नेतृत्व से कि शासन द्वारा और मैनेजमेंट और इस हमारे केंद्रीय नेतृत्व के बीच में एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, जिसमें हमारे जो न्याय संगत मांगे हैं उनको समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के लिए सहमति बनी है और कमेटियां उसमें बन गई हैं, समितियां बन गई हैं, जिसको हमारा संगठन संज्ञान लेकर के और आगामी आने वाला जो हमारा पर्व है दीपावली का, चूँकि हमारा संगठन राज्य विद्युत परिषद बहुत ही संवेदनशील और संवैधानिक संगठन है, अपनी इस परंपरा को निभाते हुए और सरकार और शासन और ऊर्जा प्रबंधन में विश्वास व्यक्त करते हुए ये हमारा जो घोषित आंदोलन कार्यक्रम था उसको वापस ले लिया है। इसलिए अभी हमारा कार्यक्रम स्थगित हो माना जाए। कितनी सूत्री मांगे थी आपके? हमारे लगभग 18 सूत्री मांगे थी, जिसमें लगभग 70% हमारी जो मांगे थी व्यवस्था सुधार से संबंधित थी। बाकी जो मांगे थी इस विभाग में जो कार्यरत जो दिन रात लग करके पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने प्राणों की आहुति दे करके भी इस विभाग को और आम जन मानस तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने का जो काम कर रहा है हमारा और अभियंता प्रोन्नत अभियंता साथी, उनके भविष्य के लिए जो न्याय संगत जो उनकी मांगे हैं उनके लिए हमारा आंदोलन। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाहपुरी भवन में विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ के पदग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ के पदग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि व्यापारियों के सुझाव को आधार बनाकर विश्वनाथ गली का विकास किया जाएगा। विश्वनाथ गली के व्यापार की प्राचीन व्यवस्था का संरक्षण आज की आवश्यकता अनुसार किया जाना पर्यटन के लिए जरूरी है। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर निर्माण के बाद विश्वनाथ मंदिर के आसपास के व्यापार में बढ़ोतरी होगी। पर्यटन के दृष्टिकोण से योजना बनाकर नए सिरे से इसका विकास किया जाना आवश्यक है। विश्वनाथ गली कोतवालपुरा के शाहपुरी भवन में आयोजित समारोह की अध्यक्षता अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने की। समारोह का प्रारंभ संरक्षक मंडल द्वारा दीप प्रज्वलन के बाद आचार्य जितेंद्रधर द्विवेदी व आचार्य शिवशंकर शास्त्री के मंगलाचरण से हुआ। पदग्रहण समारोह में संघ के संरक्षक मंडल के महंत जयकिशनपुरी, प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, नरसिंह दास, दीपक शाहपुरी, दिलीप तुलसियानी सहित 9 सदस्यों को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पदग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि ने संघ के मनोनीत अध्यक्ष रमेश तिवारी और महामंत्री कमल तिवारी सहित सभी पदाधिकारियों को दुपट्टा उठाकर पद ग्रहण कराया। समारोह में प्रमुख रूप से पवन शुक्ला, ऋषि झिंगरन, सुनील शर्मा, राजन सिंह, सिद्धार्थ भारद्वाज इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ का नया गठन हुआ है और इसमें पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं और ये लोग सब मिलकर कार्य करेंगे और इसी के उद्देश्य कार्यक्रम है समाज के देखते हुए। शपथ दिलाए गए अध्यक्ष पद पर रमेश तिवारी जी हैं और महामंत्री कमल तिवारी हैं, कोषाध्यक्ष राजू बागेरिया हैं और तमाम पदाधिकारी हैं। सभी लोग को मिले सभी को शपथ दिलाई गई है और सब लोग एक संगठित होकर विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ कार्य करेंगे और इस कार्य को सफल बनाएंगे। ये व्यापार करते साथ व्यापार करेंगे, साथ में समाज की सेवा भी करेंगे। ये बनारस का जो विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ है इसकी एक अलग ही परंपरा रही है कि अपने व्यापार के साथ में लोगों का सहयोग भी करते हैं और ऐसी चीज़ यहाँ काशी में तो विश्वनाथ गली में देखने को मिलती है। बीएचयू लाइब्रेरी ट्रेनीज ने भत्ता वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी ट्रेनीज ने मंगलवार को दूसरे दिन अपना भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सेंट्रल ऑफिस पर चल रहे इस धरने को देखते हुए बीएचयू सुरक्षा कर्मियों की संख्या को सेंट्रल ऑफिस पर बढ़ा दिया गया है। धरना दे रहे लाइब्रेरी ट्रेनीज की मांग है कि उनका स्टाइपेंड 11,000 किया जाए। इस संबंध में लाइब्रेरी ट्रेनी सुधांशु ने बताया कि हम सभी लाइब्रेरी ट्रेनीज यहां 2014 से 5,000 के भत्ते पर कार्यरत हैं, जबकि अन्य विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी ट्रेनीज का भत्ता 12 से 20,000 तक है। इसके लिए हम विगत 4 माह से लगातार पत्राचार के माध्यम से और ज्ञापन और कुलपति से मुलाकात कर इसे बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते हम अनिश्चितकालीन धरना देने हेतु बाध्य हुए हैं। किस तरह का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज धरने का दूसरा दिन है। लाइब्रेरी ट्रेनीज को बीएचयू में 5,000 दिया जा रहा है। 1 जनवरी 2014 के बाद से इतनी महंगाई आई है और अब तक भत्ते में बढ़ोतरी नहीं हुई। देश के किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो 12,000, 15,000, 20,000 अथवा 22,000 से कम कहीं भी नहीं है। यहाँ विभिन्न मदों में टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगाने के लिए फंड है, लेकिन बीएचयू इसी का रोना है कि हमारे पास फंड नहीं है और शिक्षा मंत्रालय जब कुछ फाइनल करेगा तब यहाँ कुछ हो पाएगा। सिर्फ आश्वासन मिल रहा था। 4 महीने से हम यहाँ केंद्रीय कार्यालय पे चक्कर लगाकर थक हार के दौड़कर थक चुके हैं और अब हम अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि अनवरत चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी अपना इंटरफेयर करे और हम छात्रों की मांग पूरी करें। कहीं आप लोग की मांग नहीं पूरी हुई तो अगला क्या करेंगे? हमारी मांगें नहीं पूरी होती है तो हमने पहले भी बताया कि हम 4 महीने से दौड़ रहे हैं। अब हम छात्र बिल्कुल रोषित आक्रोशित हो चुके हैं। ये धरना अनवरत जारी रहेगा और अनिश्चितकालीन धरना है। उदय प्रताप कॉलेज में चल रहा धरना छात्र हितों में आए फैसले के बाद समाप्त हुआ। उदय प्रताप कॉलेज में विगत 18 अक्टूबर से चल रहा धरना 8वें दिन छात्रों के हित में आए फैसले के बाद समाप्त हुआ। छात्रों ने बताया कि आईसीआर प्रत्यायन की प्रथम प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। कॉलेज प्राचार्य एसके सिंह ने एलओआई भर के छात्रों को उसकी प्रति दिखाई। इसके बाद छात्रों ने प्राचार्य को मिठाई खिलाकर धरने को समाप्त किया। छात्र नेता समीर सिंह विशाल ने कहा कि ये छात्र हितों की लड़ाई थी और इसमें छात्र हितों की जीत हुई। ये आंदोलन काफी दिनों तक चला और अंततः छात्र हितों की जीत हुई। इस मौके पर मुख्य रूप से छात्र संघ अध्यक्ष निशांत सिंह, वर्तमान महामंत्री शिवम सिंह, उपाध्यक्ष अंकित तिवारी, पुस्तकालय मंत्री गौरव सिंह, शिवम सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित रहे। छात्रों में आज उत्साह इसलिए है क्योंकि 8 दिन से लगातार चल रहे धरने का आज आखिरकार छात्र हितों में आज फैसला आ ही गया। आज आईसीआर का एग्रीडेशन का प्रथम चरण एलओआई फाइल कर दी गई है, जो सबसे कठिन चरण था, जो कॉलेज प्राचार्य करना ही नहीं चाह रहा था। आज छात्रों के इस बलपूर्वक इस आंदोलन से मजबूर होकर उन्हें करना पड़ा। आज छात्र हितों की जीत हुई है, इसलिए सभी छात्रों में उत्साहवर्धन है। आज कॉलेज प्रशासन अपना कार्य पूरा किया है और छात्र हितों के बीच में छात्र हितों के पक्ष में फैसला आया है। इसीलिए सभी छात्र नेता उत्साहित है और हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मीडिया कर्मियों को, जो हम लोगों की बात यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाते थे। सारी बातों को हर रोज के अखबार में निकलता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता था। इसलिए मीडिया बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद। सपा छात्र सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव का भव्य स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव संदीप सिंह स्वर्णकार के प्रथम काशी आगमन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबतपुर से वैश्य मंडपम नाटिमली तक जगह जगह फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कर सम्मान समारोह का आयोजन किया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से निकला जुलूस बाबतपुर, हरौआ, गिलट बाजार, नदेसर, लोहराबीर होते हुए वैश्य मंडपम नाटिमली पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गया। अपने स्वागत सम्मान समारोह में बोलते हुए छात्र सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव संदीप सिंह स्वर्णकार ने कहा कि 2022 में छात्र नौजवान बदलाव के लिए तैयार बैठा है। स्वर्णकार समाज को पार्टी के मुख्य धारा से जोड़कर परिवर्तन का सूत्रधार बनाया जाएगा। छात्रों का जितना उत्पीड़न इस सरकार ने किया है, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। वहीं स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से मनोज राय धूपचंडी, सुजीत यादव, वरुण सिंह, सत्यप्रकाश सोनकर, प्रियांशु यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी में, जिसे सभ्यता, संस्कृति और साहित्य के नाम से जाना जाता है, उस नगरी में छात्रों नौजवानों के
अग्रणी भूमिका निभाने वाले हम लोगों के छोटे भाई और समाजवादी छात्र सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव आज संदीप सिंह तोड़कार जी आज बनारस की तपोभूमि पर प्रथम वाराणसी आगमन हुआ और हम सभी समाजवादी साथियों ने आज यहाँ पर उनको माला पहनाया, उनका अभिनंदन किया गया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से छात्र सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव जी पर संदीप सिंह तोड़कार पर विश्वास और भरोसा किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी 2022 के चुनाव में छात्रों, नौजवानों, पिछड़ों, अति पिछड़ों सभी वर्गों के साथ समाजवादी पार्टी की 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आज छात्र जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है छात्रों का, हमारे छात्रों के अधिकार को हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब जनता जागरूक हो चुकी है और सभी छात्र नौजवान मिलकर हम लोग 2022 का आज संकल्प लेते हैं। और जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत होती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे 4.5 साल में छात्रों के साथ, पिछड़ों के साथ, बुनकरों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरीके से अत्याचार करने का काम किया, जनता की संकल्पित है 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती मरीज का शव न दिए जाने और मारपीट किए जाने का परिजनों ने आरोप लगाया। लंका थाना अंतर्गत हेरिटेज हॉस्पिटल में हॉस्पिटल कर्मचारी और मरीज के परिजनों में मारपीट हो गई। इस बाबत परिजन ने बताया कि उन्होंने अपने मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिसे डेंगू की शिकायत थी और आईसीयू में मरीज को भर्ती किया गया था। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्हें उनके मरीज से मिलने नहीं दिया गया और सुबह हॉस्पिटल कर्मचारियों ने आकर कहा कि आपके मरीज की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद हमें शव भी नहीं दिया गया और जब हमने बात करनी चाहिए तो उनके साथ मारपीट की गई। घटना ये हुई है कि कल शाम को हमने अपनी चाची जी को यहाँ पे भर्ती कराया था हेरिटेज हॉस्पिटल में और स्वस्थ हालत में थी और बढ़िया थी। इन्होंने ले जा करके आईसीयू में भर्ती कर दिया। हम लोग रात भर इनसे रिक्वेस्ट किए कि एक बार हमको हमारे मरीज़ से मिलवा दीजिए, इन्होंने मिलवाया नहीं। किसी तरीके से हमने ताका झांका तो उसमें जो देखे कि ये लोग सो रहे थे और प्रत्येक बेड पे एक डॉक्टर या एक नर्स होनी चाहिए, जो कि नहीं थे इनके यहाँ। इनके यहाँ सिर्फ 3 कर्मचारी थे अंदर, जो कि उतनी बड़ी आईसीयू है उसमें सिर्फ 3 कर्मचारी और मरीज़ को एकदम पूरी लापरवाही के साथ में इन्होंने न मिलने दिया न देखने दिया। और सुबह में आके 7 बजे कहते हैं कि अब आपके मरीज़ नहीं रहे। और इन्होंने जब काउंटर पे हम लोगों ने बात किया इस विषय में कि आप लोग कैसे मार दिए, हमारे मरीज़ ठीक हैं, तो इन्होंने लाठी निकाल करके जो है हम लोगों के ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें हम लोगों ने कुछ लाठियाँ इनकी छीन की रखी हुई है। कितने लोगों को चोट आई है मारपीट? सबको शारीरिक चोट तो सबको आई है जो भी हैं। और एक गार्ड, इनका सुरक्षा गार्ड, जो कि पता नहीं कहाँ से आया है, सर उर अपना फोड़ करके आके पट्टी करवा के बैठ गया है। मरीज का नाम शीला देवी है। कहाँ की रहने वाली है? BLW। ऊर्जा महिला संगठन द्वारा डांडिया दीपावली उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऊर्जा महिला संगठन की ओर से कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में रंगारंग डांडिया व दीपावली उत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने डांडिया का लुत्फ उठाया। इस दौरान एक से बढ़कर एक फिल्मी गीतों पर महिलाओं ने डांडिया गरबा नृत्य किया, साथ ही इस उत्सव के महत्व को बताया। कार्यक्रम का संचालन हर्षा केशवानी व शिखा आहूजा ने किया। इस मौके पर सीमा M लक्ष्मणी, संजना रूपानी, पूजा कंदनानी, मेहर चावला, विद्या संचिता, रिया इत्यादि सदस्याएं शामिल रहीं। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, हम लोग दिवाली डांडिया को लेके ही कुछ हम लोग उत्सव मना रहे हैं, जिसमें हम लोग ये करेंगे कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको ये नेक्स्ट हम लोग जाके चैरिटी करेंगे, जो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हम लोग उनमें बांट देंगे बच्चों को। कुल कितने बच्चों को बांटा जाएगा? 30-40 बच्चे हैं। तो ये दिवाली को फिर लेकर और ये आप कार्यक्रम कितने सालों से फिर कर रही हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हम लोग ये 6 साल हो गए हमारा करने प्रोग्राम को शुरू करते हुए, और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो गरीब बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे, उनको कुछ डोनेट करना। जो गरीब लड़कियां हैं हमारी, जिसकी शादी वगैरह, जिसका नाम हम लोगों ने कन्यादान रखा है, हम लोग उन लड़कियों का शादी ब्याह में जो हम लोग से क्लब की तरफ से होता है हम लोग वो सपोर्ट करते हैं। क्या कार्यक्रम है, उसका क्या उद्देश्य है? आज हमारा जो कार्यक्रम है वो डांडिया उत्सव और दिवाली धमाका है। जैसा कि पिछले साल कोरोना में कोई भी कार्यक्रम नहीं किया गया, तो अब सब चाहते हैं कि घर से बाहर निकले, मिले जुले, सारे त्योहारों को एंजॉय करें।
तो इसी उपलक्ष्य में हमने त्योहारों के मौसम में ये डांडिया और दिवाली धमाका रखा है, जिसमें हमारी ऊर्जा महिला संगठन की जितनी भी लेडीज़ हैं सब यहाँ आएंगी, डांडिया करेंगी, गरबा रास खेलेंगी। साथ में यहाँ बहुत करवा चौथ क्वीन भी कॉन्टेस्ट रखा गया है, डांडिया क्वीन कॉन्टेस्ट रखा गया है और बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखी गई हैं और सब अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारे संगठन का नाम ही ऊर्जा है, ऊर्जावान मतलब महिलाओं को सशक्त बनाना, घर से बाहर निकलना, अपना टाइम मैनेजमेंट है, घर भी देखना, बाहर भी देखना और अपना एंटरटेनमेंट भी करना, ये भी ज़रूरी है महिलाओं के लिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शाहपुरी भवन में विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ के पदग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। बीएचयू लाइब्रेरी ट्रेनीज ने भत्ता वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना किया प्रारंभ। उदय प्रताप कॉलेज में चल रहा धरना छात्र हितों में आए फैसले के बाद हुआ समाप्त। और सपा छात्र सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव का हुआ भव्य स्वागत। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।